शंभु विरंचे विष्णु भगवाना, शंभु विरंचे विष्णु भगवाना। उपजहि जासो हंसत नाना, उपजहि जासो हंसत नाना। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। विदित वर्ष षट सहस बारी आहार, राम सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्र पुनि रहे शरीर आधार। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय। मनु शत्रुपा, देखो ये हमें कथा प्रसंग जानना बहुत जरूरी था। सत्संग में आने के बाद ही बेरा लगा, नहीं तो ना बचपन से यही सुना करते, राजा दशरथ जी की 3 रानियां 4 पुत्र, थोड़ा बहुत बेरा था बस, यही बात है भगत जी। भगवान ने अवतार क्यों लिया, नारद जी का अपार मोह है, प्रताप भानु की कथा और ये मनुष्य शत्रुपा की कथा, ये जानना जरूरी, जिसके कारण भगवान आए, यही बात है भगत जी। उन्होंने तप किया, तपस्या की, भगवान को देखना चाहते थे, तभी जाके भगवान आए। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें। जिसकी कथा सुनाएंगे फिर उससे मिलने का मन करेगा, उन तीर्थ स्थानों में जाने का मन करेगा, यही बात है भगत जी। हाँ। देखो जो लिख रखा है वो आखिरी जो दुआ है रामचरितमानस का, कामे ही नारे प्यारे जिमी तो भी प्रिय जिमी धाम राम, तो भी प्रिय जिमी धाम। रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय। जैसे एक कामी व्यक्ति को स्त्री प्यारी लगती है और एक लोभी को जैसे प्यारे लगते हैं, उसी प्रकार से राम जी आप मुझे प्यारे लगो, यही बात है भगत जी। लोभी को धन, हाँ, लोभी सारा दिन धन के बारे में सोचता रहूँगा वो, उसी प्रकार से हमें भगवान के बारे में सोचना है, उसके लिए सत्संग जरूरी है। इससे पहले तो भगवान के बारे में चिंतन था ही कोनी, जब से ये सत्संग मिला है तब से माड़ा मोटा कोई दिमाग में आवे कि हाँ सुबह सत्संग में जाया, वहाँ सत्संग में देखो मिला तो हमारा मन भी गिरा, फिर हमने अयोध्या वगैरह जावा। नहीं तो अयोध्या लोग बोले यार तुम 8 दिन के लिए जाओ, हमारे पास टाइम को नहीं, यही बात है भगत जी। किसी से भी पूछ लो, इतना आसान नहीं है, वही जाओगा जिसका प्रेम होगा, सीधी सी बात है। वही समय निकालेगा, समय निकालने की कोशिश करेगा। अपन कहीं और जाने के लिए बोलते आप समय को निकाल सका आप अभी, क्योंकि वहाँ हमारा प्रेम नहीं है। हमारा जहाँ प्रेम होगा वहीं के लिए आप समय निकालेंगे, यही बात है भगत जी। तो उसी लिए है प्रेम सत्संग से होगा, प्रेम सत्संग से होगा। सबसे दुर्लभ चीज मिली है अपने तो भाव यही है, जब से सत्संग मिला है ये भगवान से कुछ और मांगने के लिए हाथ उठते ही नहीं, यही बात है भगत जी। सबसे बड़ा संत मिल गया हमें। जब प्रेम हो जाएगा ना तो हम जो क्रियाएं भी करा, आरती करा, पूजा पाठ करा, तो उसमें भी फिर वो भाव बदल जाएंगे, वो भाव से करने लग जाएगा। फिर वो एक यूं कौन समझेगा मैं नहीं वो काम करना है, काम नहीं, फिर ये हो जाएगा ये मुझे प्रभु को कार्य करना है, भगवान का ये चढ़ाना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान की आरती करनी, फिर उसका जो अंदर भाव है ना वो बदल जाएगा। पहले भाव और है, पहले भाव किसी में कहे भाई चलो ये कार्य है, वो काम है, वो काम है कर, समझ के करेगा, और फिर उसमें भाव पैदा हो जाएंगे, प्रेम पैदा हो जाएगा भगवान के प्रति। तो वो जो क्रियाएं जो पहले कर रहा था वो क्रियाएं ज़्यादा काम करने लग जाएगी, वो अच्छे लगने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो उनके अंदर में यह हृदय में यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें। हमारे दिमाग में देखो चाहे आप सत्संगी कौन ही थे तब भी, और जब से सत्संगी बने तब भी एक बाण हमारी जान को लग रही। मतलब मेरी बात कह सकूँ कि हमें और चाहिए यार, कोई उस संत से मिल जाओगे तो बिरानी की हो जाएगा, वो संत चाहिए, वो गुरु बोला हाथ लगाते बिरानी की कर दे होगा, धन भी चाहिए हमें। इसी प्रकार से हमारे ना और की डिमांड रहती है, और वो और डिमांड वो तभी पूरी होगी जब हम रामचरितमानस को समझ जाएंगे या क्या चीज़ मिली है हमें। मत बोलो मुझे मेरा इष्ट मिल गया,
मुझे मेरा गुरु मिल गया, मुझे मेरा संत मिल चुका है, मुझे मेरा अनंत, मुझे मेरा भगवान गुरु द्वारा मिल चुका है, अब इसमें लग जाओ बस। हमारी वो तलाश पूरी हो चुकी है। मेरे तो ये भाव है, इससे पहले को नहीं मेरा था। हालांकि थोड़ी बहुत आदत बाण तो अब भी पड़ी हुई है, बाण वाले की बाण नहीं जागी, चाहे चारों वेद पढ़ा ले रहे। लोगों की आदत होती है, मुझे कोई मिले, कोई बड़ा संत मिलेगा बोला है पहले ही पावर हाउस आए हैं बाबा। पहले उठ के खड़े हो गए यार, बिजली न जाए कोई अंदर जी बात हो गई है। खुद जीता जाता बिजली का खंभा है। मेरी बात सुनो, अगर जय साहब अगर बिजली ना ला सका तो इनकी शान पर बट्टा कौन लगे आगे? इनका काम ही ये है, इनका काम ही ये होता है, इनकी बिना बात कैसे बनेगी? क्या बात शुक्रवार में जला दो जी, लाइट नहीं चली। है। अंदर की लाइट वो अंदर बंद है, कोई बात नहीं, मैं जगाते कि पीछे का नहीं बैठे। तो कहने के भाव यही है, हमारे एक बाण है वह जान को लाग रही। मैं तो यही कहूँगा, मुझे मेरा गुरु मिल चुका है, मुझे मेरा संत मिल चुका है, मुझे मेरा इष्ट मिल चुका है, गुरु द्वारा मिल चुका है, मुझे मेरा साध्य मिल चुका है। यही बात है भगत जी, वो है रामचरितमानस। ये जब से रामचरितमानस मिली है, भगवान से मांगने के लिए हाथ उठते ही नहीं, सबसे कीमती सबसे अनुपम वस्तु दे दी। यही बात है भगत जी, हमें अपना संत मिल चुका है, गुरु मिल चुका है, इसमें लग जाओ। हमारी तलाश वो पूरी हो चुकी है। हालांकि वो बाढ़ को नहीं जाओगी, मरते दम तक, आखिरी सांस तक है। औरों के बारे में तो मैं क्या कर चुका, मेरी बात तो मैं कह सकता हूँ, अभी भी वो एक तलाश है, पता नहीं कोई एक संत मिल जाएगा, बिरानी क्या करेगा, अरे मिल गया। यही बात है भगत जी। राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। उस दीन दयाल के कानों में भनक पड़ चुकी है, तभी तो बिठा रखे है। यही बात है भगत जी। भाई बात थोड़ी संत की बात मान लो कि जल्दी फायदा होता है। हाँ, और नहीं मानोगे, कहता ही कहता रहा तो फिर कम लाभ होगा। सारे संत एक ही बात बोला है, मान तो लो ना रामायण। एक ही बात बोला सारे संत, राम भजो देखो मजो। विजयानंद जी 7 दिन का सत्संग होगा, फिर हम इंतजार ही करते रहा कब आऊंगे वे। लेकिन भगवान की कैसी अनुपम कृपा है, वो साकी संत में वो सत्संग भी किया। वे बार बार यही कहते कि नित्य निरंतर सत्संग करो। यही बात है। जितने 10 अप्रैल को आओगे क्या? मिल की डेट बढ़े मई के 15 पर 10 अप्रैल को नहीं, 10 मई होगी। 10 अप्रैल, अगले साल से पिछले अगले साल की अच्छा, अगले साल की बात करोगे? इस सत्संग की डेट मिली है ना जी। एक पीछे दो चक्कर पड़ गया। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। 10 अप्रैल 27 की डेट मिली है 2027 की। देखो मैं जो बोल तो वही बात आ गई ना। देखो हमें उनका इंतजार रहता है। हाँ, वही मैं कहने ला रहा हूँ, हमें उनका इंतजार रहता है। और वही सत्संग जो राम भजो देखो मजो हमें नित्य निरंतर का मिला हुआ है। नित्य को कौन सी है? नित्य राम कथा, जहाँ पर निरंतर राम कथा होती है वहाँ पर जाओ, गरुड़ जी को भेजा है। तो हमें वो अनुपम सत्संग मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी तलाश पूरी हो चुकी है, अब हमें लग जाना चाहिए। यही बात है। हाँ, यही बात कहूँ, बार बार लग जाना चाहिए, संत की बात मान लेनी चाहिए। अभी अपा मनन कौन लाग गया, अभी तो सुनावा यहाँ, अभी बात मानन कौन लाग गया। रामायण की बात तय दिन मानन लाग जाएगा ना, तो लाभ जो फटाफट होना शुरू हो जाएगा, फिर वो हमारी उलझने सारी खत्म हो जाएगी। पियाँ करया करे, यूँ को नहीं बैठा करे, पियाँ बैठा करे, इन्ने मुँह करया करे, इन्ने मुँह करया करे, ये बातें सारी खत्म हो जाएगी। क्यों? इसमें तो लिख रखे हैं ना, भाई को भाई अनक आलस हूँ और नाम जपते मंगल दिशि दसों दिशाएं मंगल में रहेगी। और दूसरी बात यह है कि हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भाई भगवान कहाँ नहीं है, आप किधर मुँह करोगे, किधर करोगे? भगवान तो हर जगह है, इधर करो फिर भी है, इधर करोगे फिर भी है, इन्हें करोगे तो भी, इन्हें भी, हर जगह जब भगवान है तो हमारी ये संशय दूर हो जाएगा। मन की जो है समस्याएं बहुत ना कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भगवान को मानना है और भगवान का भजन करना है। उसके लिए सत्संग कितना अनिवार्य है। जैसे आप सांस ले, वहाँ जैसे आप भोजन करा, जलपान करा, और दुर्लभ कितना है देखो, इसका रिवाज ही को नहीं। हर घर में, हर सनातनी के घर में रामचरितमानस होनी चाहिए, गीता होनी चाहिए। यही बात है भगत जी, भगवान का आशीर्वाद है, साक्षात भगवान का प्रसाद है। हमें बेरा ही को नहीं सिस्टम का, पढ़ना पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बाद का विषय है, घर में है ही को नहीं। लोग बोला जब पढ़ रही को तो क्यों लेके आवा, उसको लोग फिजूल खर्ची मानना 400 रुपये को। यही बात है भगत जी, चाहे घर में लाखों रुपए की सामग्री फिजूल बिना बात के पढ़ी होगी, लेकिन रामचरितमानस गीता के चूँकि रिवाज को नहीं,
हम जिस समय में रहने लग रहे हैं ना, तो हमारे साथ बड़ा धोखा हो चुका है। हमारे जो ग्रंथ जला दिए गए, जो मुगलों ने आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ दिया, उसके बाद से सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। यही बात है भगत जी। नहीं तो कम से कम घर में तो होनी चाहिए, पढ़ना पढ़ाना तो बात की बात है। चलो तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। मनु शत्रुपा ने ठान लिया हमारी भी अभिलाषा पूरी होगी, भगवान मिलेंगे। क्योंकि इससे पहले हमारे दिमाग में ये थी भगवान तो त्रेता युग में आवा है, भगवान तो सतयुग में या द्वापर में आवा, जबकि रामचरितमानस कहने नारी है हरि व्यापक देश है, ऐसा कौन सा विदेश है, ऐसा कौन सा समय है जिसमें प्रभु ना हो। यही बात है भगत। हर वक्त सुई की नोक की जितनी जगह भी को थोड़ी को नहीं, बाकी विजयानंद जी कहने लग रहा है या भगवान पूरे के पूरे ना। तो हमारी जो आदत हो रही है ना, उससे बदलना पड़ेगा। हर जगह भगवान है, भगवान को पुकारो, चाहे बस में भी भगवान है, पूरे भी भगवान है, हर जगह भगवान है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे, 13000 वर्ष हो गए। 6000 केवल कंद मूल फल का आहार किया, उसके बाद वो भी छोड़ दिया, अब केवल जलपान करने लगे 7000 वर्ष। बरस सहस दस जागे वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। 23000 वर्ष हो गए। देख लो कितना तप करना पड़ा करता त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में। अपन को कुछ भी को नहीं करना पड़ता। कल युग केवल हरि गुण गावत नर वही सब भरोसे तजी जो भज राम
करो, क्या पता 23,000 की वर्ष की तपस्या कर सका। 23 वर्ष को नहीं हुआ पड़ा सा, 23 महीना को नहीं हुआ है। बोला सत्संग में जाया करता, बोला खाटू श्याम जाया करता, मेरा काम को नहीं मिल जा, हम तो भगवान को ही चेंज कर ले वहाँ। यही बात है। तो इस प्रवृत्ति से हमें ना बाहर निकलना पड़ेगा। देखो उस टाइम कितनी मतलब तप करना पड़ा करता, और कलयुग में केवल हरि गुण गा, केवल हरि का गुणगान करो, और गावत नर पावही भवथा। अगली लाइन क्या ले रखी है, सब भरोसा तजी, संसार के समस्त आशा भरोसाओं को त्याग कर जो मुझे भजता है, राम जी कहने ला रहे हैं, वही भवसागर से पार हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं, यही बात है। राम भजो। देखो मजो, सारे संत एक ही बात कर रहे हैं। सारे ग्रंथों को, रामायण है, गीता है, भागवत है, जितने वेद है, सबका एक ही बात है। आखिर में यही बात मिले नहीं की था ना सबने हमने, कि भगवान का भजन करो, अच्छा कर्म करो और भगवान का भजन करो। ये दो बात के अलावा कुछ बात है ही नहीं। किसी की आत्मा को सुख पहुंचाना पुण्य है, किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना पाप है, और भगवान का भजन करना ये इसी से हमारा कल्याण है। कलयुग में 23,000 वर्ष है तो करिए तपस्या में लिखी आई। अपनी उम्र ही कौन इतनी, अपनी उम्र ही कोई 60, 70 साल, 80 साल की, 100 साल की ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे। हम जो त्रेता युग वाला काम करने की जो कोशिश कराना, वैसे हमारा जो उड़ा अब वाली बात कलयुग वाली है नहीं, वह भी को नहीं कर पावा, हरपा हुआ को नहीं, तो दोनों का नहीं उलझ जाना हम, वो इसी पूरी को नहीं हो सका। कलयुग वाली तो हम करा को नहीं, त्रेतारी पार को नहीं पड़े। तो हमें अब जो हम कलयुग में बैठे हैं, तो हमने कलयुग में जो बात है वो है भगवान का नाम आधार है। और सारा कुछ भी ना करो, बेशक की कार्य ना करो, कोई भी पूजा पाठ वगैरह धूप बत्ती चाहे सारी छोड़ दो, भगवान का भजन करने लग जाओ, वो आपका उद्धार कर देगा। लेकिन ये बात मेरा तो सत्संग में लगेगी ना, सत्संग में, और सत्संग ना होने के कारण लोग आप तो उसी में उलझे हुए हैं। कल तक मैं भी उसी में उलझा हुआ था, हम सभी उसी में उलझे हुए हैं। इसलिए मैं तो बार बार ये कहूँगा, हमें जिनको भी सत्संग मिला है उसको विसारना नहीं चाहिए। यही बात है भगत जी, बहुत दुर्लभ चीज़ मिली है, सबसे कीमती चीज़ मिली है, सबसे अनुपम चीज़ मिली है, जो हमें भवसागर से पार करा देगी। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, भगवान के भरोसे है वे, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। अपार तप देखा, और हमें भी सौभाग्य से वो मनु शत्रुपा की तपस्थली, यही बात है भगत जी। यूँ ही कौनी, भगवान की कृपा के बिना संभव कौनी। बस में गए थे हम, तो यही सोच के गए थे कि है ना गोमती जी का स्नान करेंगे, बस पहली बार जब गए थे स्नान भी कर लिया, 2-4 मंदिरों के भी दर्शन के लिए वहाँ के पीछे भी हो गए थे। भगत जी दूसरे बोलेरो में थे, मैं दूसरी बोलेरो में था, तो वहाँ पर देखा तो मनु शत्रुपा की तपस्थली बाहर लिखा था बोर्ड पर। बोले यार ये तो कमाल की जगह होनी चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में मनु शत्रुपा ने तप किया, बट अकेला ही उसके अंदर बढ़ गया, उसका बाउंड्री के अंदर। आहा जो शांति, अपार शांति, शरीर पुलकित। अरे अभी तो कोई भजन भी को नहीं गाया, अभी तो कोई मेरे साथी बड़ा कोई थे ही को नहीं, मैं अकेला ही था। अंदर गया जब वहाँ पर मंदिर देखा, एक पथ पर दोनों खड़े हैं, मनु शत्रुपा, सागी चीज़ हुई रामचरितमानस की, ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पर आए हैं। अरे इन चीज़ों को देखा तो शरीर पुलकित हो गया, इतना आनंद आया, यानी कि वो भगवान ने उस चीज़ के दर्शन करवा दिया, और मन में विश्वास था ये सागी जगह है, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड पड़ा, और उसके बाद आनंद आ गया। उसके बाद अब जब भी गया वहाँ पर देखो कितना आनंद आवा है। करे खूब आनंद आनंद वो हमारे पूरे बहुत बड़ा बड़ वृक्ष है वहाँ पे, वो अनेक है, एक कोनी वो तो है ही, बड़ वृक्ष से भी ज्यादा जो वहाँ नहीं है जहाँ आप कह रहे हो, हम जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ नहीं है भाई। ना वहाँ पर ही है, वहाँ भी है, वहाँ पर भी है, बड़ वृक्ष भी, जहाँ पर फेरी लगा हुआ भी है, वहाँ पर शौनक ऋषि है, और वहाँ पर जो धुना जगन लग रहा है, व्यास गद्दी भी है, बड़ वृक्ष भी है। सही बोला ही। हाँ इधर है, मतलब उसके पास ही है, उसके पास ही है, तप करो उसके अंदर कोनी, लेकिन उसके पास तो है ना वो। चलो हो गल है, बड़ वृक्ष तो है ना बहुत जगह है, और अच्छी बात है। रामायण जहाँ भी हो रही है बड़ के नीचे ही हो रही है, जहाँ भी हो रही है। भगवान शंकर, चाहे कालभूषण जी, चाहे याज्ञवल जी, सभी जगह बढ़ के नीचे ही होने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय को नहीं। पवित्र ये दरखत हो है, और ये हमेशा इसमें लिख रखे है, हमेशा ये हरे भरे रहे, कभी सूखता नहीं, पत्ते सारे कभी नहीं झड़ते। बड़ का पत्ता एक सूखता है, एक जड़े को, दूसरों आ जाओ, दूसरों आ जाओ तो एक जड़े को,
यानी वो कभी खाली को नहीं होगा। चाहो काल में हमेशा उसकी छाया ठंडी रहती है। इसमें नहीं शंकर रहती भगवान बात। वहीं पर निवास करते, इसमें कोई दो राय को नहीं। तो नैमिषारण्य में हमने गोमती जी का भी स्थान किया, चाहे ललिता देवी जी का भी मंदिर भी है, चाहे वहाँ पर स्वयंभू शंकर भगवान भी है, चक्रधर का तीर्थ भी है। सब तीर्थ से बढ़कर मनु शत्रुपा की तपस्या हमारे लिए तो, क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार वहाँ पर भगवान ने तप किया, जिसके कारण भगवान आए। तो वहाँ पर शरीर पुलकित क्यों होता है? क्योंकि वो विश्वास है, और भगवान विश्वास में बसते हैं। भगवान खुद कहने लग रहे। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और क्या कहा? उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। ब्रह्मा विष्णु महेश आगे तो भी को नहीं मांगया, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। और इन्होंने क्या कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को? आप जिससे मांगते हो उसे भेजिए, बोला जिसे आप भजते हो। यानी कि लालच में को नहीं आए, और आप लालच में आ जावा। बोला वो उसके अंदर बाबा बोला है, उसके अंदर माता बोला है। लोग लालच में, मारा बाबा तो बोलता ही को नहीं बोला है, वो बोल रहा है बोला बाबा ऑर्डर चालो। बोला ए चक्रा में लोग ना भूल जाए अपना ये तप करना, ये भजन करना, संध्या वंदन करना, ये सत्संग करना लोग भूल गए। बोलो वो हमारा सिर बात कर देगा, जल भगवती देगा, हमारा काम बन गया। यही बात है भगत जी। अरे ये बाबा बेले बैठे के बोल देंगे, हमारा अंदर तो कोई बोलो लग रहे, बोलो उसके अंदर मैया बोला है। यही बात होगा है, लोग इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। बस कुछ भी ना करना पड़े, वो हमारे सिर पर हाथ फेर दे और हमारा जल भभूति दे दे। लोग चारों तरफ इसी प्रकार से, बिजनेस की भी वही बात है। पहला दुकानदारी कराया करते तो कितने साल लग जाया करते उसको सफल होने में। तो नौकरी पे पैसा कराया करते तो तनख्वाह बढ़ना में कितने साल लग जाया करते। आजकल लोग बोला बस सट्टेबाजी करो, जुआ खेलो, शेयर मार्केट करो, लोग बड़े बड़े फर्म फेल हो जाए। आई बात है, क्योंकि आजकल मेहनत किसी से ही को नहीं हुआ है। ये मेहनत करनी पड़ेगी हमें भी। सुबह उठना पड़ेगा टाइम पे, सुबह उठ के भगवान का यश गाना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। यही बात है भगत जी। यही बात है। हर जगह देखो, चारों तरफ हथेली पे सरसों उग जाए बस खाली। ए चक्रा में लोग आपका आना नाश कराने लग रहे चारों तरफ। बाद में हमारे सनातन धर्म को दोष देवा, बोलो वो उसके गए थे, बोलो वो या करके लेके भाग गया, बोलो हमारा सोना और चांदी। यही बात हो गई जी। ये व्यापार है, ये व्यापार हो गया। लेकिन मनु शत्रुवा तो ब्रह्मा विष्णु भैंस के बोला माँ ने कह दिया गया तो जे दे से मांगो बन गए। हाँ वे नहीं भेजो। वो एक आदमी कोई मित्र तो बादशाह को, वो सोचो बादशाह से कुछ मांग के लाऊंगा यार, कुछ घर गृहस्थी को कार्य चला लेंगा। मित्र है, बादशाह कहने मांगने गए तो बादशाह तो आप ही यहाँ लाग रहे हो। हाँ बोले छोड़ो तो आप मांगते हो यार। और जाके न मांगा कहीं को नहीं मांग ले मैंने मेरे। बस यही चीज, यही बोलता हूँ। हमें सिखा रही है कि हमें कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो, भगवान से मांगो। राम जी खुद कहने ला रहे हैं उत्तरकांड में, मोर दास का हाय नर आशा करई तो कहो कहाँ विश्वासा एक बानी के रोणा निधान गे तो प्रिय जाके दिन आने की। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। अस अभिमान जय जन मोरे, मैं सेवक रघु अधिपति मोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अंतिम लोक दोरे। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। भगवान से, हमारी भगवान से मांगने की आदत है, भगवान को मांगने की आदत। थोड़ी सत्संग तो यही सिखावा है कि भगवान को ही मांग लो। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सारा मिलेगा। यही बात है। छोटी मोटी चीज क्यों मांगा, सागी धनी नहीं मांगा। और ये बात है हमारे अंदर, ये प्रेरणा तब होगी जब आप सत्संग में आवांगे। जैसे मनु जी मांगेंगे ना भी, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन द्रव दान शिरोमणि कृपा निधि। नाथ कहूँ सति भाव राम, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु
कवन दुराव सियापति राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय। ये भी सत्संग से मेरा लगा कि भगवान को मांगना चाहिए, यही बात है। और इससे पहले तो केवल भगवान से मांगने लग रहे हैं, उस आप आगे चल ही कौन सके, वह लकीर केवल लेकर वो बदलनी पड़ेगी। हाँ, लकीर बदलनी पड़ेगी, वो तो ठीक है। फिर अगर भगवान से ही मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 प्रकार के तो भगत लिखे है भाई। मैं अगर हम भगवान से ही मांगते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अभी जो चपाई बोली ना उत्तरकांड की, मोरदास को आवा हाँ, नार आसा मेरा दास कहलाकर, तो अगर मनुष्य से मांगता है तो मुझ पर कहाँ भरोसा किया? फिर भरोसा नहीं है, फिर वो भगत अधूरा है, अधूरा है। अगर मुझसे ही मांगता है, भगवान खुद कहने लग रहे उत्तरकांड में, अगर तू मुझसे ही मांगता है फिर तो भगत पक्को, फिर पक्को भगत है। और मेरे से भी मांगा और कहीं भी मांगा, संसार का जीवन से भी, फिर अधूरा है, फिर पूरा नहीं है, फिर अधूरी बात है। दोनों से मांगना गलत है। भगवान से ही मांगता है तो भगत है। हमारी तो बस वो मांगने की आदत को नहीं जान लग रही, यही बात है भगत जी। 3 प्रकार के भगत हाँ। बताए ना, बिल्कुल। 4 प्रकार के। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञान, 4 क्या था? राम राम। तो इसमें कोई दो राय को नहीं। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, दिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हमारी केवल लेने की बाण है, संसार से भी लेने की बाण है और भगवान से भी लेने की आदत है। अरे भगवान ने कुछ देना भी सीखो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान से प्रेम करो। सारा दिन हमारी खाली हाथ फैलाने की आदत पड़ेगी, सारी जिंदगी यही काम कराएंगे के, यही बात है भगत जी। भगवान को कुछ दो भी, भगवान का गुणगान भी करो, जिसने हमें ये जुबान दी, ये शरीर दिया है, यही बात है भगत जी। हाँ, बिल्कुल। देने की आदत होगी, शांति मिलेगी। परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। ये मांगने के कारण आप बस मांगते बने हुए। हाँ, कुछ देना जितनी सीख जाओ, सत्संग सिखाओगा हमें कि देना भी चाहिए, यही बात है भगत जी। बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। आहा, यहाँ भगवान के हो गए, कोई पीड़ा को नहीं। और जैसे वो केवट है ना, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कितनी जिद करा है राम जी। राम जी बोलो यार मतलब इसका कुछ मांगने को ला रहा, तो भगवान उसके हो गए बस। जो भगवान से कभी कुछ को नहीं मांगता, वो भगवान उसी के हो जावे है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु राम, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सोरा और निज गेहु सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। वाल्मीकि जी 14वां और आखिरी स्थान बताने ला रहे हैं। प्रभु जिसको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपके चरण कमलों में स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन मंदिर में निरंतर रहिए, क्योंकि वो आपका अपना निजी घर है। यही बात है भगत जी। ये बाण सत्संग से पड़ेगी, जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाऊगा। और भगवान से प्रेम, जब भगवान की कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा कराएंगे, गुणगान कराएंगे, तभी होगा, जो सबसे दुर्लभ चीज़ है। वो एक संत भी कहने ला रहे थे, बोला राम कथा कहने वाले और राम कथा सुनने वाले, ये 2 प्राणी जगत में दुर्लभ है।
अखंडानंद जी महाराज का नाम को जानो अच्छी तरह वाला है। बाकी तो आपको हर तरह की बातें सुनने और कहने को मिल जाओगी। राम कथा कहने वाले और सुनने वाले, ये दो प्राणी सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। तो क्या लिख रखा भगत जी यहाँ पर, उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी, मागो मागो बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु सर्वज्ञ, सब कुछ देखा लग रहा है राम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश आगे तो भी कोई मांग लग रहा है, बोले यो इसमें ये देखो अभी बताया ना उनका वो जो शरीर है ना उसमें हड्डी हड्डी रहेगी। हाँ, यही लिखी नहीं भाई, हड्डियों का ढांचा मात्र रहेगा। कोई मांस नहीं है, फिर भी भाई जिंदा ये तो ये विचारो ना, त्रेता में ऐसा था, हमारे प्राण जो है ना वो हड्डी में थे। अब कलयुग में थे, महीने रोटी ना खाओ, देखो जा रोटी बना दो, छुट्टी हो जाएगा। कुछ अगर कुछ भी खाओ ना पियोगा तो शरीर छोड़ जाओगे। लेकिन ये 23,000 वर्ष जो तपस्या करे, हवा भी कौन ले, ये लिख रखी है ना, हाँ, 10,000 वर्ष हवा भी कौन ले। पहले हवा ले था, अब हवा भी कौन ले, हड्डियाँ रहेगी। और अब देखो भगवान का चमत्कार देखो, ये हाँ, वो हड्डी मात्र जो पिंजरो है हड्डियाँ को पिंजरो देख क्या पटर जमा अस्थि पिंजर अस्थि पिंजर वन जामा। अब देखिए भगवान का चमत्कार देखो क्या होगा अभी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बोला हुआ। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति अनन्य आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, अपना दास जान लिया। बस मेरे से चाहिए इनको। अभी जो आप चौपाई बोली थी ना, इकबानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। करुणा निधान श्री राम जी की एक बाण है, एक आदत है, एक उनका स्वभाव है, वो उन्हें बड़ा प्रिय होता है, जिसे और किसी कोई आश्रय नहीं होता। एक छोटा सा बालक होगा, महीना का 2 महीना का, कितनी देखभाल होगा, क्योंकि वो माँ के भरोसे है। यही बात है भगत जी। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन हीरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई पूर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन पाए सुहाए, मानव मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी भवन से आए हों। भगवान की वाणी अमृत के समान है। देखो ये वाणी ये सब कुछ है, उसी में देखो अमृत के समान, अमृत घुला हुआ है उसमें, अमृत घुला हुआ है। शरीर कैसा हो गया, जाना अभी भवन से निकल के आया राजा रानी, ऐसा सुंदर हो गया, सुंदर बना दिया। और वो सारे कपड़े लेते सारे, यानी भगवान क्या नहीं कर सकते। हमें विश्वास की कमी है हमारे में, भगवान के को नहीं कर सके, सारों की कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए राम कथा सुननी चाहिए। जो अभी ना रामचरितमानस यही नामा, जब आपने किसी से बहस हुआ है घर गृहस्थी में या किसी से गाली गलौज हुआ है, तो कानों के छिद्रों से तो हृदय में आवा हुआ बात है, तभी तो आप आग बबुला हुआ, आप मैंने गाली देवा या मार कुटाई करा, जो भी करा इसी प्रकार से ही हुआ है। पहला का सुना हृदय में जावा, फिर हमें अंदर वो जलन पैदा हुआ है, फिर आप भी लड़ाई करा। इसीलिए राम कथा सुननी चाहिए, शांति पैदा होगी। यही बात है भगत। बिल्कुल राम चरित मानस एहि नामा, श्रवण पाहिय विश्रामा, मन करि अनल सैबन जरई, होई सुखी जहु एहि सरवरई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम
कथाओं में अपने आप को डुबा लेना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कानों से छिद्रों से जब अंदर जाओगी हृदय में शांति मिलेगी, जिसकी तलाश में मनुष्य सारी कोशिश कर रहा है। वहाँ पर जो भी कार्य करते हैं मनुष्य का एक ही काम होता है, मुझे सुख शांति समृद्धि मिले। वो नोट क्या वास्ते कमावा है, वो परिवार में क्यों रवा है, चारों तरफ उसको पद प्रतिष्ठा क्यों चाहिए, कि मुझे सुख मिले, और सुख राम जी के नाम में है। यही बात है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। राम जी के नाम। इतना ही घर है, कितना ही सुख इकट्ठा कर लियो, फिर भी वह कभी न कभी दुख देख हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही लगा रखे है, सारा कमरा में लगा रखे है, बिजली को नहीं, फिर हो गया दुखी। अरे यार मेरा दिया है वो यही मेरा नहीं हो रहा न, थोड़ी देर पहले तो दुखी, हाँ फिर सुख मिल गयो। और घर में जनरेटर लगा लियो, वो भी कदे कोई खराब हो गया, फिर दुखी हो गया। ये दुख तो ये संसार वाला कितो ही सुख इकट्ठो कर लियो, किन की फिर भी मतलब हमारा मन जो है ना दुखी होगा। भगवान का जो भजन करे नहीं वो कभी दुखी को नहीं। अब संत कंदराव में बैठे है वे, और वे बताओ कोई सुविधा मांगे है तो भगवान के भजन में मस्त है वह। प्रेमानंद जी बताओ, दल पी करके ने रोटी को नहीं मिली तो को नहीं मिली, कोई बात ही को नहीं, कोई दुखी को नहीं होया, गंगा जल पी लिया और अपना मस्त दूध वर्ग को काम करा, भी बता लग गया नहीं दूध यार काम करा, गंगा जल दूध से भी ज़्यादा। ये भगवान के भजन में जो बात है ना, क्या मैं को नहीं, बिल्कुल क्या मैं को नहीं, आनंद में रहो, राम भजो, देखो मजो। ये बात एकदम 100% पक्की है, बिल्कुल पक्की एकदम। और आप वंचित हैं इससे, वंचित हैं। वंचित, हाँ इससे सब पूरा कितना दुर्लभ है। गिने चुने कहीं भी चले जाओ सत्संग में गिने चुने लोग ही मिलेंगे, बाकी हर जगह भीड़ मिलेगी। यही बात है। हाँ। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ लग गया है और उसी में आप आना बोलिया करना है, अपनी ब्याह हो जाए। स्टार्टिंग में सुबह सुबह उठना करना सत्संग, एक बार ही जोर आओगा, बाद में अगर आदत पड़ गई ना अपने आप ही जाग खुल जाएगी। यही बात है भगत जी, आनंद आना शुरू हो जाएगा। शुरू में कोई 5-7 दिन की तकलीफ है, बाद में आनंद ही आनंद है। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, मानो अभी घर से आए हैं, श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात राम, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन कर दंडवत, हे मन हृदय समात किया पति राम, जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही, भगवान के वचन अमृत के समान, उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुज दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हो सकरा हाँ भी तो है। हाँ, एक दो और करके फिर दे जाए। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। सोनु सेवक सोर करु सोर देनु, हरि हर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल चराचर नायक। अभी राम जी ने दर्शन नहीं दिए है, अभी केवल आकाशवाणी हुई है, वर मांगा। उस आकाशवाणी को लक्ष्य करके प्रणाम करना लग रहे। और क्या बोलना रहे मनु जी, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। कल्प वृक्ष से नीचे कुछ मांग लो मिल जाएगा, कामधेनु गाय से जो मांगो वो मिल जाएगा, यानी कि भगवान से मांगो सब कुछ मिल जाएगा। यही बात है। बिल्कुल। ये देह है हमें दे रखी है भगवान ने, कब अलौकिक मांगो चाहे अलौकिक मांगो। भाई केवट ने अलौकिक चीज ली, लौकिक नाम करती नकी पंची, अब का सुना तो न चाहिए मोरे, तो उनको क्या मिली, अलौकिक चीज मिली, भक्ति मिली। तो अब ये जो है पूर्ण काम करेगी। ये कल्पवृक्ष भी है, कामधेनु भी बता दिया रामायण। अब एंगमा चाहे हमने लौकिक चीज मांग लो और चाहे भगवान को मांग, बिल्कुल वो हमारी मर्जी है। मांगना अगर सीख गया तो फिर लौकिक चीज को नहीं मांगोगा। केवट की तरिया, अरे भूखो वो शाम ने वो कमा के लियावे, आटो लियावे तो शाम ने रोटी बने, वो क्या मन कुछ करना चाहिए। वैसे शिक्षा ले आऊँगा पानी तो बात बन जाएगी, फिर हमारी मांग खत्म हो जाएगी। मांग रहेगी भगवान को मांग रहेगी। ये सारा ये सपना हमारा 2 तरिया का हुआ है। सपना 2 तरिया का हुआ है। एक तो रात में जब सोवा, जब सपनों आवे, आँख खुलता ही सपनों
खत्म है ना। फिर सपना में कोई तकलीफ को नहीं। कई बार राजा बन जावा, कई बार भूत मारने लग जाए, कई बार केवल अनेक तरीके का सपना आवे। आँख खुलता ही खत्म। और एक सपना ये जो संसार को हम देखने लग रहे हैं, वो मेरा बेटा, वो मेरा मित्र, यो मेरा बोर, यो मेरा बोर, यो मेरा बोर, यो मेरा साधु साधु है। और आँख मिचता ही सारो खत्म। एक तो आँख खुलता ही खत्म हो गया और एक आँख मिचता ही खत्म हो गया, दोनों ही खत्म हो गया। और भगवान शंकर यह बात कहने लग रहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना ही है। बिल्कुल। यो 70-80 साल हुए एक सपनों देखा, एक वो रात ने एक आगे रात को हुआ वो ठीक बात। आँख खुलता ही रात में तो राजा बन जाए, आँख खुले तो ठीक हो नहीं यार। कोई भाई ना साधु सपना है सब है। लेकिन हमने ये बात सुनकर अब इसमें लग जाना है भगवान के भजनों में। बात ये असली जो चीज़ है, तो क्या लिख रखा है देखो, कल्प वृक्ष और कामधेनु है। और एक बात विशेष बात और भी, जब इतने वर्षों की तपस्या करी तो भगवान तेरे खाली थोड़ी आने बोलिया करना है। और थारे हाथा में बालाजी मारे मनडेरी डोर, भगवान अपने आप को सौंपने दे रहे। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक पढ़ लो, भगवान ने भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया। सभी ने भक्ति मांगी है, चाहे वो वशिष्ठ जी हो, चाहे वो जनक जी हो, चाहे शर्वंग जी हो, चाहे सुतीक्षण जी हो, चाहे अगस्त जी हो। सुतीक्षण जी बोला मैंने मांगना ही को नहीं आता, क्योंकि भगवान के बोल दिए तो कुछ मत जी मांग ले। नहीं, भगवान ने अविरल भगति विरति विज्ञाना बहु तात गुण शील निदाना, उसे भक्ति का वरदान दिया। अभी जो केवट का मैं कुछ को नहीं ले, भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान देकर विदा किया है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल यही बात। तो कहने का भाव यही है, भगवान उसको रुलाओगे थोड़ी, भगवान उसको कोई ऐसी वैसी चीज़ थोड़ी देंगे। और जब नारद जी ने भी ये कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, जान हूँ मुनि तो मैं मोर स्वभाव, जन सन कबहु करहु दुराऊ, कवन वस्तु असे प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बरनस कहु तुम मांगे। राम 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 राम। जन कहूँ कछु कहे नहीं मोरे, अस विश्वास जऊ जन भोरे, तब नारद बोले हर्षाई, वर मांगहु करहु निठाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जब नारद जी भगवान के पास जावा ना, भगवान से कहा प्रभु मैं आपसे, मुझे एक वरदान दीजिए, मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। के राम लाइया भगवान आएंगे भी दर्शन अभी कैसा होंगे नील यार, ये काम डिस्टर्ब कर दिया यार, सारा सत्संग ने खराब कर दिया, रोक ना दिया। करे करो। ऐसा मत करो यार। इसीलिए कहते हैं बीच में मत बोला करो। ये वो तुम गए हो उठ के वो ले आयो, धोगे ले आयो, आना उठायो, ये रखो, सारा ध्यान हमारा सबका जो है ना वो सबका बट जाए। एंग की तरफ हो गया, शंख की तरफ। अभी भगवान कहाँ जाएंगे भैया? ध्यान रखो, ध्यान रखो, अगर भगवान आ भी जाएंगे कोई बात नहीं, वो डिस्टर्ब कल आएंगे, आज आएंगे नहीं। तो कौन सी बात चल रही थी? हाँ, नारद जी भगवान से क्या बोले, प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए। यद्यपि अंतर्यामी होने के नाते आप जानते ही हैं कि मैं क्या मांगने वाला हूँ। नारद जी तो कोई संशय को नहीं, भगवान सारा मेरा हंसना है। तब राम जी ने ये कहा, हे मुनीश्वर तुम तो मेरे स्वभाव के जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कोई दुराव करता हूँ? ऐसी कौन सी वस्तु मुझे प्रिय लगती है जो हे मुनिवर तुम मुझसे नहीं मांग सकते? अपने भक्तों के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूँ। मांग बोला क्या चीज़ मांगनी है और कितनी मांगनी है, मांग बोला, यही बात है। फिर मांग, नारद जी की मांग कमाल की है। नारद जी कहेंगे लिए मांगा है, नारद जी के तो दारो विड़े बिल्कुल, मैं तो धरती लोग तीनों लोगों में मैं तो जरा मर्जी जावे, भगवान के पास चले जाए, ब्रह्मा जी के पास चल जाए, शंकर जी के पास चल जाए, मांगो कुछ भी को नहीं।
वो हमारे लिए मांगे, राम नाम वरदान मांगे, राम नाम जगत के कल्याण की। जगत के कल्याण के लिए राम नाम मांगे। यहाँ पे अरण्य कांड के लास्ट यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति अधिक एक देखा राम सकल नाम मन ते अधिका ओ नाथ अग गगन बधिका राम 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 सीता राम राम रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम राम राम नाम सोई सोम अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर तुम सियावती राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। नारद जी का वरदान मांग लग रहे हैं, प्रभु आपके अनेकों अनुपम नाम है। वेद पुराण कहते हैं कि सभी नाम एक से एक बढ़कर है, परंतु ये आपका राम नाम सभी नामों से बढ़कर हो और भक्तों के हृदय में रहने वाले जितने भी पाप रूपी पक्षी है उनको मारने के लिए शिकारी का काम करे। राम भजो देखो भजो, राम कहते ही वो पाप सारे दूर हो जाएंगे। और अगली लाइन क्या कहा नारद जी ने, क्या वरदान मांगा, प्रभु आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, बाकी आपके जितने भी नाम है, चाहे करुणा निधि है, रामचंद्र है, चाहे रघुपति है, चाहे जो भी नाम आपके, वो सारे नाम तो तारा की तरह टिमटिमाते रहे और ये राम नाम चंद्रमा की तरह भक्तों के मन रूपी आकाश में सदैव विराजमान रहे। यही बात है, राम भजो। राम भजो। रामायण में एक बार नहीं हजारों बार यही बात मिलेगी कि भगवान का भजन। कभी की विचार तो और आ रहे हैं, हाँ कभी की विचार तो और आ रहे हैं कि भगवान का जितना भी अवतार है हाँ उसमें राम और कृष्ण हम्म। ये जितना टाइम धरती पर लगाए ना, बाकी कोई अवतार को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही इसलिए बात है। राम और कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ। भगवान भी खुद कहने ला रहे हैं, ये सबसे अधिक मनुज मोही भाई। भगवान भी मनुष्य रूप में आए हैं और भगवान को मनुष्य ही सबसे अधिक प्यारे लगते हैं, इसलिए जितने भी देवता लोग भी तरसते इस मनुष्य देखो। बड़े भाग मानुष तन बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जब पहले सत्संग में कोई आए थे तब सोचा कर स्वर्ग मिल जाए, अब कोई मांगा स्वर्ग ना, अब तो भगवान ही मांगा। यही बात है। हाँ बाकी अवतार तो दिए आया और अपनो कार्य करे चले गया, आया और अपनो कार्य करे चले गया। भगवान जो है ना कृष्ण जी जन्म 125 साल रहे, 125 साल। राम जी की ना पूछो, सब राजा थे कहो कमाल ही है। 11,000 साल तो राज करे हो। हाँ, यानी लगभग यूँ मान लो 12,000 वर्ष धरती पे रहे हैं राम जी। 12,000 वर्ष, 12 साल नहीं, 1200 साल नहीं, 12,000 वर्ष लगभग राम जी रहे हैं। अयोध्या में कौन सी जगह ऐसी होगी जगह पे पैर कौन धरे होगा। जब ये नारद जी विशेष बात। वरदान मांगे तो हाँ विशेष नारद बात, जी ये वरदान मांगे, हर नाम ही नाम में जाता है। इनमें एक विशेष बात और भी है। राम जी यदि 12,000 वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला था, ऐसी कौन सी जगह पाई जहाँ राम जी की चरण धूलि ना पड़ी हो, इसीलिए चौपाई लिख रखी है। देख तपूरी खिल अग भागा बन उपवन अयोध्या इतनी पवित्र है, देखने मात्र से आपके अनंत जन्मों के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो सत्संगी है अयोध्या अवश्य जाना चाहिए। यही बात है। अयोध्या जैसा हमारे किसी भी दुनिया में भी कोई पुरी या कोई धाम और ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक बात। जैसे राम जी एक बार चल गया वो धाम बन गयो, विचार तो करो। हाँ। रामेश्वरम में बड़े 4 दिन रहा, वो धाम बन गयो। सिंहबेरपुर गया, वो धाम बन गयो। चित्रकूट 11 वर्ष रहे, 11.5 वर्ष, वो धाम बन गयो। हम 11,500 वर्ष रहे हैं, मैंने क्या कहो बात है। ठीक बात, वो तो धाम को ही धाम हो गयो। बिल्कुल। और जितने भी धाम हैं जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के फिर भी धाम हो गए, फिर भी उनकी महिमा है। लेकिन जहाँ 11,000 वर्ष रहे हो गए, राज करे हो गए, वो तो
मैं वो हम वर्णन को नहीं कर सका। और भगवान जब भी अवतार लेवा है अयोध्या अयोध्या में जन्म लेवा है, ये बात भी लिख रखी है। इसलिए भगवान हमें अयोध्या लेकर गए हैं, तो हमें अपने किस्मत पर वो इतला नहीं उठाना चाहिए। भगवान हमें लेकर गए हैं, बार बार जाना चाहिए। बड़ भागी है, बहुत बड़ भागी है भैया, बहुत बड़ भागी है। तो क्या लिख रखा है देखो, आपके चरण रज की। आशु भाई, हाँ हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, ये तो खैर अपने भावों की बात है। देखो आशु भाई, जनकपुरी वाले कहे हमारे से अटक है ही कोनी, हाँ हैं जनकपुरी वाले, और भगवान फिर वो सर्वव्यापक है, बिल्कुल। हरिव्यापक सर्वस्व समाना प्रेम से प्रकट होई माना, ये मैं जाना, ये बात हम सब कह सकते हैं। अब हम यूँ कमा मंदिर से कभी गया ही कोनी, ये बात भी ठीक है, वो भी ठीक है। जनकपुरी वाला कहने लग रहे हमारे साइड हो गया ही कोनी, क्योंकि भाई भी एक चौपाई की बेंगी दे दे, उपमा दे दे, क्योंकि भगवान शंकर को ब्याह हो तो भगवान शंकर बड़े क्लास पे ही रह गया, यानी सासरे में ही रह गया, सासरे में ही रह गया है। विष्णु भगवान को ब्याह हो खीर सागर में लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी बड़े खीर सागर में ही रह गया। और अब जो सीता को राम जी से वनवास वो ब्याह हो तो जनकपुरी में ही रह गया उनके। ये लोग भाव है उन लोगों के, और ये भाव कोई गलत नहीं है। हम यूँ कौन कह सकते ये भाव गलत हो उसका, ये भाव तो सबने रखना चाहिए। हमारे हम यूँ कहा कि पूरे भगवान है, पूरे हनुमान जी भी राम कथा सुने, गौड़ जी भी सुने, नारद जी भी सुने, सारे सुने। और भगवान तो हृदय में है, भाव ये काम करेगा, भाव भैया बिल्कुल काम करेगा। ये असली बात है, भाव तो हमें रखना ही चाहिए। वो लक्ष्मण जी क्यों नहीं लग रहा है? मोरे सब एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी। यही बात है भगत जी, यही बात है। मेरे एकमात्र आप ही मेरे स्वामी हो, आप दीन बंधु हो और सबके हृदय में रहने वाले हो। बिल्कुल जी की बात चाली ना, भगवान तो अपने हृदय में रवई है। जब वो निकल जाए तो लोग बोला ना राम नाम सत्य हो गया, तो सभी के हृदय में राम है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हमारे हृदय में है, वो सुख हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढ लाग रहे हैं, इसी के कारण से दुखी होने लग रहे हैं। यही बात है भगत जी, राम भजो और देखो मजो। तो समय का मेरा को लग गया, कुछ थार से नहीं सुना। राम 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 भगवान का जो नाम है उसका भावार्थ है वो सब में रमन करता है। रमे निरंतर आत्मा सब घटाठो यहाँ यहीं ते संतन धर्यो राम इसका नाम, वो सब में रमन करता है।
तो जो सब में रमण कर रहा है उसको साथ हमने प्रीति कर दी, उससे हमें प्रेम करना। राम है केवल प्रेम प्यार। राम जी को केवल माने सिर्फ प्रेम ही प्यारा है। और जो प्रेम का जो संबंध है वो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठुकराई, सबसे ऊंची प्रेम के बस मिलने के बेर खा गए, गुजरानी के छिलके खा गए। तो बतलाया है भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। और भगवान कहते मैं बंध भी जाता, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान बंध भी जाते। देखो भगवान यहाँ तक कह दिया, भगवान ने प्रण अपना टार देत पल में, प्रण भक्तों का नहीं टारत। मैं अपना प्रण को प्रण ले लिया कोई भगवान ने, तो कहते मैं अपना प्रण को छोड़ दूंगा, लेकिन भक्तों का प्रण। तो ऐसे परमात्मा हमारे जो सब जगह रम रहे हैं, जैसे ये पंखे की हवा चल रही है, ये दिखती नहीं है लेकिन इसका अनुभव होता है, पंखे में से हवा आ रही है। इसी तरह से भगवान का अनुभव होता है, लेकिन किसको होता है? जिसने अपना सब कुछ, देखो हमारा कुछ यहाँ है ही नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं है। एक सहजो आई हुई है राजस्थान की, वो कहती है सहजो भज हरि नाम को छोड़ जगत का ने, अपना तो कोई है नहीं अपनी सगीना दे। ये शरीर भी हमारा नहीं है। हम कह देते हैं आपको तन मन धन दिया, संतों ने कहा तन मन धन दिया भला किया, तन मन धन दिया भला किया, सिर का उतरा भार, जो कहे मैंने दिया घनी पड़ेगी मार। क्योंकि अपनी चीज है ही नहीं, ये चीज तो सब कुछ उसी की है। तो ये जो मैं है ये अहंकार का सूत्र है। इसलिए कहा मैं मत करो, मैं करो निशान, मैं कर मिटे बड़े बड़े। ये मैं को मिटाने के लिए ही सत्संग है। संतों ने कहा है मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। कोई भी बीज है वो धरती में खाक में मिल जाता है। तो हमें इस मैं को मारना है। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है धन वो धन किसी का है दिया, हमारा नहीं है। तो हमें भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, उनको दया आ गई, कबहू करी करुणा नर देही, कबहू करी करुणा नर देही, दे दई बिनु हेतु सनेही, दे दई बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु के कृपा करने वाले भगवान ने दया करके मनुष्य शरीर हम सबको दे दिया। और दी हुई चीज अपनी नहीं होती, उसी की। तो हमें मानव जन्म मिला है, मानव जन्म दुर्लभ यति, मिले ना बारंबार, सरवर से पत्ता गिरा बहुर न लागे। ये मौका है,
मुको राम जी मिलायो दुर्लभ मिलका देहि पायो राम जी मिलायो दुर्लभ मिलका देहि पायो नाथ संगत में चाल तारो पाई बिगड़े मनड़ा सत्संगत में चाल तारो पाई बिगड़े गाये पावसरी है चार जल जल भवे दूधाधार गाये पावसरी है चार जल जल भवे दूधाधार सोचा पीवन ने तैयार तारो पाई बिगड़े सोचा पीवन तैयार तारो पाई बिगड़े मुको राम जी मिलायो दुर्लभ मिलका देहि पायो मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिलका देहि पायो संगत में चाल तारो पाई बिगड़े मनड़ा सत्संगत में चाल तारो पाई बिगड़े ये भजन जो है गा रहे थे गुजरात में, वो डॉक्टर साहब संत बन गए जिन्होंने स्वामी रामदास जी के रूप में भगवान के दर्शन किए। डॉक्टरी छोड़ करके संत बन गए और ये भजन गा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि गाय पाव इसमें गाय बीच में क्यों ले आए? गाय पावसली है त्यार जर्जर भवे दूधाधा, ये विलेन क्यों सत्संग की कोई महिमा बताते? तो बोले ऐसे करके कि देखो गाय जो का उदाहरण दिया है, ये संत महात्मा होते हैं, ये पास जाते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं। लेकिन पावती कब है? जब बछड़ा लगता है ना गाय के तो खूब, तब पावती है, फिर बहुत दूध देती है। तो हम सब बछड़े की तरह हैं। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, संत क्या कहते हैं? सबकी कर सेवा उपकार, सब में बैठे कृष्ण मुरार। सबकी सेवा उपकार, सब में बैठे कृष्ण मुरार। हो जा हमसे मेरा पार, तारो पाई बिगड़े। हो जा हमसे मेरा पार, तारो पाई बिगड़े। तारो पाई बिगड़े। मनड़ा सत्संगत में चाल तारो पाई बिगड़े। आपा चाला हरिद्वार, बटे भवे गंगाधार। आपा चाला हरिद्वार, बटे भवे गंगाधार। दिल में मारा जाए धार, तारो पाई बिगड़े। मारा जाए धार, तारो पाई बिगड़े। संगत में चाल तारो पाई बिगड़े। सत्संग बहुत चला और उस दिन देर हो गई। सत्संग चला तो सत्संग चल पड़ा तो देर लगी, और मेरे पास दुकान की चाबियाँ थी। इधर वो सेठ आ गया, आकर के वो डिके, उसने फ़ोन किया, कहाँ हो? मैं कहा सत्संग करना है या काम करना है? मैंने कहा सत्संग करना है। लो ठीक है, आ जाओ। सत्संग करना था, कब आओगे? मैं कहा आ रहा हूँ। जाते मैंने चाबी दे दी, मैं कहा मैं जा रहा हूँ। यार क्या मतलब? आपने कहा एक ही काम करो, या तुम काम करो यहाँ या सत्संग करो। अब सत्संग ही करें। तो वो ही सज्जन गुजरात में, सूरत में, यहीं सिरसा लीलाधर चमड़िया के ब्याह हुआ था। अब उनके घर वो गुजरी ना, लड़का गुजरा का, तब वो आए हुए थे। वही कहते सदराम जब तक जियो थे के मैं क्यों ये तो भिसा पड़े हो।
तो ये सब सत्संग का प्रभाव है और कोई बात नहीं। भजन ये बात सत्संग बड़ी बात है। हाँ हाँ सुन लो गन सुन वो सुना दो ये बुआरी का क्या करे हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया बुआरी का क्या करे पंजाबी अंदर को आ रहा करे छोटे स्टेशन से खलार ले आकर सानू भी कभी बिठा लिया कर मेरे यार थोड़ा पा गया दिल की। सुना ठीक है सुना गिर गया गई सत्संग में भिगोती हरी रंग में गई सत्संग में भिगोती हरी रंग में क्या मेरा भाग्य टूटी आई संग में क्या मेरा भाग्य टूटी आई संग में हाथ बाजा बाजे बाजेरी गगन में हाथ बाजा बाजे बाजेरी गगन में बाजे आठों पैर
शंकर भगवान की। बोलो